हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीसीसी एग्जाम स्पेशल में। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 यानी चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप लोग को इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। आइए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग देखेंगे। 140 को आप लोग क्या कर लीजिए, रफ कर लीजिए, एक तरफ रफ कर लीजिए। 140 देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या से इसको भाग दे दीजिए। 2 से काटेंगे 70 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 35 आएगा, फिर इसको जो है हम लोग 5 से काटेंगे 7 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दो बार आया है तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। 156 का हम लोग देखेंगे। तो 156 को आप लोग इसी तरह इसको तोड़ देंगे तो आपका फाइनली कैसे हो जाएगा? देखिए 156 2 से काटेंगे हम लोग, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 तिया 6, 2 नमा 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 अभाज्य संख्या होता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप क्या होगा? 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 रोमन में, इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप दिखाना है हम लोग को। 3825 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप देखिए कैसे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। 3825 देख लीजिए, 3825 है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाजित होता है? 2 से नहीं होता है, क्योंकि इकाई के स्थान में 0 2 4 6 8 नहीं है। तो हम लोग ट्राई करेंगे 3 से। 3 भी अभाज्य संख्या होता है, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करने के लिए 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 कटेगा 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 3 7 21, 1 बचा 3 5 15। फिर देखेंगे हम लोग 3 से, इसे देखने के लिए 7 5 12, 12 और 12 24। देखिए यहाँ पे देखेंगे 5 और 7 12, 2 14, 1 15, 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखेंगे 3 से फिर कटता है कि नहीं? 5 2 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से देखेंगे। 5 से कटेंगे तो 5 8 40, 8 बार में 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 17 5 50, 17 अभाज्य संख्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 गुना 17, यही इसका आंसर होगा। चलिए यहाँ इसका आंसर। ठीक, अब हम लोग इसको जो है 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर देखेंगे तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए 5 से कटेगा, क्योंकि 3 से और 2 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 5 से कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा तो 7 से देखेंगे। तो 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 7 से कटेगा 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 या 21। अब देखेंगे 11 से कटेगा कि एक बार में 11 एकम 11, 3 बचा 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33। 13 अभाज्य संख्या है तो लिखेंगे इसको 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन इसका जो है हम लोग आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 7429 को लोग तोड़ेंगे। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 2 11 और 4, 11 और 4 15, 15 और 7, 15 और 7 22 होता है। 3 से नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा। देखिए 17 5 17 थे कौन? 17 चौक 68, 17 चौक 68 बचा 6, 62 हो गया,
17 51, 17 बचा 11, 17 51, 17 68, 17 102, 17 7 119, ठीक है, 17 7 119 पूरा कट जाएगा। फिर 19 से भाग लगाएंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38, बचा 5, 19 तिया 57, 23 अभाज्य संख्या है, तो 17 गुना 19 गुना 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग बना लेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जो पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इसका हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 91 को लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 7 से कटेगा तो 13 7 91। इसका एचसीएफ की बात करें हम लोग, एचसीएफ, तो यहाँ पे देखिए कॉमन 13 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 13, एचसीएफ हो गया 13, एचसीएफ 13। और एलसीएम की बात करें, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 7 गुना 13, गुना करेंगे इसको तो 2 7 14, 14 को 13 से गुना करेंगे तो 14 को 13 से, 13 चौक 52, हासिल 5, 13 कम 13 और 5 18, 13 5 18, 182 एलसीएम। अब जांच करेंगे तो जांच करने पर हम लोग, जांच बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या 26 गुना 91 बराबर 13 गुना 182 बराबर आएगा। इसको गुना करने पर बराबर आएगा या 13 दुना 26। ठीक है, उसके बाद यहाँ से काटेंगे तो 91 91 91 कट जाएगा, बराबर आ गया। तो हम लोग का दोनों तरफ बराबर आ गया। इसी तरह हम लोग 510 का जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 255 आ जाएगा। 255 को फिर हम लोग यहाँ पे काटेंगे, 255 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 510 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेगा तो 2 दुना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दुना 4, 1 बचा 15 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 से कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 3 8 24, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 8 5 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35। तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। कोई दिक्कत नहीं, 92 का देख लेंगे, 2 से काटेंगे ना, 2 से काटेंगे 92 को तो 41 आएगा। हाँ, इतना 92 का आधा कितना होता है, 46 आएगा। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, तो 6 के 12, 46। 2 से काटेंगे तो 2 दुना 4, तो 6, यानी 2 गुना यहाँ पे 23। अब इसका एचसीएफ देखेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकलेगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉमन फैक्टर देखिए 2 है, उसके अलावा कोई नहीं है कॉमन, तो यहाँ पे एचसीएफ 2 आ गया। और एलसीएम की बात करें तो सबको गुना कर देना है, एलसीएम जितना भी है सबको गुना कर देना है। गुना करने पर हमें कितना मिलेगा, अगर गुना करेंगे तो देखिए एलसीएम में क्या कर देना है, 46 गुना 2, ये भी 2 को लेना है, गुना
15 गुना 17। देखिए यहाँ पे 15 दुना 30 गुना 17, 46 गुना 17 51 पर 0। अब इसको गुना कर देंगे 510 गुना 46, 6 0 0 6 एकम 6 6 5 30, 4 0 0 4 एकम 4 4 5 20, 0 3, यहाँ पे 3 आएगा 2, 23 460। अगर इसको हम लोग गुना कर देते हैं सबको तो फाइनली हम लोग का आ रहा है 23 460। ठीक है, अब हम लोग अगर जांच करते हैं तो हाँ जांच में आ जाएगा बिल्कुल। अगर इन दोनों का गुना करते हैं 510 गुना 92 बराबर आ जाएगा HCF 2 गुना 23,460। ये दोनों बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, इसका जो है हमें HCF और LCM निकालना है। 336 का आवाज़ गुणनखंड करेंगे हम लोग 336 का। देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 आठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग लिखेंगे इसको 2 गुना 2 पर पावर 4 है तो 4 बार लिख देंगे, गुना 3 गुना 7, कोई दिक्कत नहीं होगी। 54 के इक्वल में हम लोग लिखेंगे 2 से काटेगा 27, फिर 3 से काटेगा, फिर 9 होगा, 9 को जो है 3 बार 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। LCM निकालेंगे, पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या निकलेगा इसमें, देखिए HCF निकाल लेते हैं पहले, इसके बाद LCM निकाल लेंगे। HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर 6। ठीक, यहाँ से देखिए 2 कॉमन आया, 3 कॉमन आया, और LCM निकालेंगे। LCM बराबर हो जाएगा आपका 2 लेंगे, फिर ये जो है 2 पर पावर 3, ठीक है, उसको लिया जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 का पावर 2 अधिकतम, इस 3 को लिया जाएगा। ठीक है, इस 3 को भी लिया जाएगा। ठीक है, इस 3 को भी लिया जाएगा, जिसमें ज़्यादा बार है जो संख्या उसको लिया जाएगा, गुना में 7। इसको गुना करते हैं हम लोग तो 8 दुना 16, 16 नमा 144 गुना 21, 144 गुना 21 गुना करते हैं हम लोग तो 21 चौके 84 होता है, 21 चौके 84 हासिल 8, 21 चौके 84 और 8, 84 और 8 92, 92 का 2 हासिल 9, 21 से कम 21 और 9 30। ठीक है, हम लोग का गुना कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2 लिया जाएगा, 2 पर पावर 3, यानी 8 दुना 16, 16 नमा 144, 7 21। ठीक है, 21 चौके 84 हासिल 8, 21 चौके 84 और 8, 84 और 8 92 हासिल 9, 21 से कम 21 और 9 30। ठीक है, अब हम लोग जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच कर लेते हैं दोनों संख्या का गुणनफल। देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM 30 24।
आइए इसको हम लोग देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। 6 9 54, ठीक। अब इसको गुना करते हैं, 9 छके 54, 9 छके 54, 5 9 27 और 5 27 और 5 32 का 2 हासिल 3, 9 27 और 3 30, 30 24, ठीक है, बराबर है, कट जाएगा, 1 बराबर 1। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट को क्लियर किए और क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे 3 पार्ट को क्लियर किए। इसी तरह आपको जो है साबित कर देना है, प्रूव्ड कर देना है। यहाँ पे प्रूव्ड है, ये दोनों आपस में बराबर है, गुना करने पर बराबर हो जाएगा, प्रूव्ड। तो इसको जो है सिद्ध कर सकते हैं। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं, दोनों एक साथ निकल जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई विधि को यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम जो रखे, तो हम लोग का दोनों तरफ बराबर आ रहा है, बिल्कुल सही है हम लोग का क्वेश्चन। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बोल दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना, ठीक है, 2 गुना 3। इसी तरह 15 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, 3 से कटेगा, 3 गुना 5। इसी तरह जो है 21 का देखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 3 से कटेगा, 3 गुना 7। इसका जो है एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे 3 है, एक कॉमन 3, 3, एक ही कॉमन में 3 आ रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम जो निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 बार आया है तो 2 लेना है, 3 देखिए कितना बार आया है, 1 बार, 3 गुना 5 गुना 7, इसको गुना कर दीजिए। 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना करेंगे तो 420 आएगा। आइए इसका हम लोग एक करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 17 अभाज्य संख्या है, 1 और 17 से, देखिए 1 से भाग लगेगा और 17 से, तो 17 होगा। 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 1 गुना 23, ठीक है। इसी तरह हम लोग 29 को देखते हैं, तो 1 गुना 29। इसका एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 1 कॉमन है सब में, एचसीएफ 1। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं, तो गुना हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29। 1 को गुना में लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गुना करने पर, आइए गुना कर देते हैं। 17 तिया 51, 5 17 दुना 34 और 5 39 गुना 29। अगर इसका गुना हम लोग करते हैं 29, 391 का गुना, तो 9 एकम 9, 9 नमा 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35। 2 से गुना कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 तिया 6 1 7, 9 3 5, देखिए 5 और 8, 8 5 13 हासिल 1 और 3 4, 7 4 11, 11 339, देखिए 3 8 और 5 13, 1 1 और 3 4, 7 4 11, 11 339, 11 339। अब हम लोग इसका जो है करते हैं, 8 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुना हम लोग को, देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुना
2 गुना 2 आता है, ठीक है, 1 बचेगा। इसी तरह 9 का यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 गुना 3 गुना 1। इसी तरह 25 5 गुना 5 गुना 1। एचसीएफ निकालेंगे तो 1 निकलेगा। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे हम लोग 8 9 25 को। देखिए 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 लेंगे, और यहाँ पे 3 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो गुना करते हैं तो 8 25 8 है 200, 200 नमा 1800, इसका यहाँ पे 1800 एलसीएम 1800 आ जाएगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं, ये अलग है, ठीक है, यहाँ से अलग इसको जो देख लेना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्वेश्चन जो है बुक में है कि एचसीएफ दोनों का, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, इसका एचसीएफ है 9, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का 657 बटे 9, 9 तिया 27, 3 बचा 9 चौक 36, गुना कर देंगे हम लोग 657 गुना 34। गुना करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ देखिए गुना करते हैं, रफ करके हम लोग निकाल सकते हैं। 657 गुना 4 3 से गुना कर देंगे, 4 7 28, हासिल 2, 4 5 20 और 2 22, हासिल 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, हासिल 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल 1, 3 6 18, 1 19। इसको जोड़ देंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, 8, यहाँ पे 8 2 1 3, 7 6 13, हासिल 1 1 और 2 3 3 और 9 9 3 12 22 338, इतना आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्या इस तरह की संख्या 0 पर समाप्त होगी? तो अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो 2 का पावर n गुना 3 का पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n नहीं के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, एडजस्टमेंट थोड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जांच कीजिए कि ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग यहाँ पे 7 या 13 कॉमन ले लेते हैं, 13, देखिए 13 कॉमन ले लेंगे, 13 तो अंदर में होगा 7 गुना 11 प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7 और 11 अंदर में है, 11 7 77, 1 78, 13 गुना 78 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से अधिक। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 दोनों तरफ है, तो 7 गुना में 6 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2, ठीक है,
गुना में 1 लिखें या ना लिखें, +1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 का 42 से गुना, देखिए 5 गुना में कितना होगा, 7 छके 42, 42 2 तिया 6, 6 चौक 24, 42 और 24 का गुना, 24 गुना 42, 24 दूना 48 हासिल 4, 24 चौक 96, 24 चौके 96, 24 दूना 48 हासिल 4, 24 चौक 96 और 4 100, 108 और 1 109, 109 को हम लोग लिख सकते हैं 1009 गुना 1। देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसका गुणनखंड का गुणनफल देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से अधिक भाजक है, इस संख्या का 2 से अधिक भाजक है, लिखेंगे 2 से अधिक भाजक है, अतः यह भाज्य संख्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 13 से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, स्वयं से लग जाएगा, तो इस तरह से 2 से अधिक भाजक है इसलिए भाज्य संख्या होंगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक ही स्थान, एक ही दिशा, एक ही समय में दोनों चलना आरंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर दोनों मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एलसीएम कर देना है। 18 और 12 का एलसीएम, और 12 का एलसीएम जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो हम लोग एलसीएम निकालने जानते हैं। देखिए 18 का क्या होगा, 18, या फिर आप लोग ऐसे निकाल लीजिए, भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए। 2 से कटेगा 2 नमा 18, 10 से कटेगा 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब इसको गुना कर दीजिए। देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 मिनट बाद दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। चलिए एडजस्ट किए हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों को रखे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।